आप सब मेरे मसीह बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह दया और कृपा से हम सब जीवित हैं और सही सलामत हैं। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आज तारीख है 28/4/2025 और हम सुबह का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे लूका की पुस्तक में से उसका 20 अध्याय और 1 से लेके 26 वचन तक। और जो भी मेरा बहन भाई मुझे 365 दिन फॉलो करेगा, कई पूरी की पूरी बाइबल वो कंप्लीट कर लेगा। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज का वचन हमारे हृदय और मनों में काम करे। और मैं बेसिक बाइबल पढ़ता हूँ, इसलिए मैं विश्वास करता हूँ कि ये बाइबल के वचन जब हम चर्च में जाएंगे, प्रभु हमारी उन वचनों को सुनने में मदद करेगा। आमीन। एक दिन ऐसा हुआ कि जब वह मंदिर में लोगों को उपदेश दे रहा और सुसमाचार सुना रहा था, तो प्रधान याजक और शास्त्री पुरानियों के साथ पास आकर खड़े हुए और कहने लगे, हमें बता, तू इन कामों को किस अधिकार से करता है, और वह कौन है जिसने तुझे यह अधिकार दिया है। उसने उनको उत्तर दिया, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, बताओ, यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग की ओर से था या मनुष्यों की ओर से? तब वे आपस में कहने लगे, यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से तो वह कहेगा, फिर तुमने उसको प्रतीति क्यों न की? और यदि हम कहें मनुष्य की ओर से तो वह लोग हम पर पथराव करेंगे, क्योंकि वे सचमुच जानते हैं कि यूहन्ना भविष्यवक्ता था। अंत उन्होंने उत्तर दिया, हम नहीं जानते कि वह किसकी ओर से था। यीशु ने उनसे कहा, तो मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि मैं ये काम किस अधिकार से करता हूँ। तब वह लोगों से यह दृष्टांत कहने लगा, किसी मनुष्य की दाख की बारी लगाई और किसानों को उसका ठेका दे दिया और बहुत दिनों के लिए प्रदेश चला गया। जब समय आया तो उसने किसानों के पास एक दास को भेजा, जो वे दाख की बारी को कुछ फलों का भाग उसे दें, पर किसानों ने उसे पीटकर छूछे हाथ लौटा दिया। फिर उसने उस एक और दास को भेजा और उन्होंने उसे भी पीटकर और उसका अपमान करके छूछे हाथ लौटा दिया। फिर उसने तीसरे को भेजा और उसने उसे भी घायल करके निकाल दिया। तब दाख की बारी के स्वामी ने कहा, मैं क्या करूं? मैं अपने प्रिय पुत्र को भेजूंगा, संभव है कि वे उसका आदर करें। जब किसानों ने उसे देखा तो आपस में विचार करने लगे, यह तो वारिस है, आओ हम इसे मार डालें कि मीरास हमारी हो जाए। और उन्होंने उसे दाख की बारी से बाहर निकालकर मार डाला। इसलिए दाख की बारी का स्वामी उनके साथ क्या करेगा? वह आकर उन किसानों को नष्ट करेगा और दाख की बारी दूसरों को सौंपेगा। यह सुनकर उन्होंने कहा, परमेश्वर ऐसा न हो। उसने उनकी ओर देखकर कहा, फिर यह लिखा है, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वह कोने का सिरा हो गया। जो कोई उस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा, और जिस पर वह गिरेगा उसको पीस डालेगा। उसी घड़ी शास्त्रियों और प्रधान याजकों ने उसे पकड़ना चाहा, क्योंकि वे समझ गए थे कि उसने हम पर यह दृष्टांत कहा। परंतु वे लोगों से डरे और वे उसकी ताक में लगे और भेजे कि धर्म का भेष धरकर उसकी कोई न कोई बात पकड़े, ताकि उसमें हाकिम के हाथ में अधिकार में सौंप दे। उन्होंने उसे यह पूछा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू ठीक कहता और सिखाता भी है और किसी का पक्षपात नहीं करता, वरन परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। क्या हमें केसर को कर देना उचित है या नहीं? उसने उनकी चतुराई को तोड़ कर उनसे कहा, 1 दीनार मुझे दिखाओ, इस पर किसकी छाप और नाम है? उन्होंने कहा, केसर का। उसने कहा, तो जो केसर का है वह केसर को दो, और जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दो। वे लोगों के सामने इस बात में उसे पकड़ न सके, वरन उसके उत्तर से अचंभित होकर चुप रह गए। आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये वचन दिन भर हमारे हृदयों और मनों में काम करे। जब तक प्रभु आए हम फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ।
तब तक प्रभु का अनुग्रह, दया और कृपा हम पर और हमारे परिवारों पर अब से लेके अनंत काल तक होती रहे। आमीन। जय मसीह की।